गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मंगलवार और अभी मॉर्निंग का टाइम है। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, आई थिंक 6:30 बजे के करीब, क्योंकि हनी के पापा सुबह चले गए थे आज ऑफिस। और मैं नहा के कपड़े धो के नाश्ता बना रही हूँ। हनी अभी भी सोया है, आई थिंक अभी 9:30 करीब हो रहा है। और मैंने कहा नाश्ता बना के रख देती हूँ, जब वो उठेगा तो फिर नाश्ता कर लेंगे, है ना। सब्जी रात की बची हुई थी तो रोटी बना रही हूँ। इसके बाद मैं मक्खन बनाने के लिए रखा हुआ था, मतलब मलाई थी तो मैं उसका मक्खन बनाऊँगी। और बस रोटी बन चुकी है। 2-3 रोटियां सिर्फ मेरे लिए, हनी तो खाता है नहीं, लेकिन ये है कि बनाती हूँ। 2-4 टुकड़े जितने भी खाएगा खा लेता है वो। तो चलिए फिर मैं ये मक्खन बना लेती हूँ, उसके बाद हनी के उठने का इंतज़ार करती हूँ। फिर है ना, झाड़ू पोछा कर लिया है मैंने, अब नाश्ता करेंगे। तो चलिए फिर। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंगलवार, तारीख है आज आई थिंक 6 तारीख है। हाँ, 6 तारीख मंगलवार। और अभी टाइम हो गया है मॉर्निंग का 9:30। 9:30 से ऊपर होने वाला है, मतलब 9:45 होने वाला है। और आज मैं आप लोगों को दिख रही होंगी नहाई धोई। मैं आज सुबह उठ गई थी, आई थिंक 6:45 6:30 बजे उठ गई थी। और हनी के पापा 6:45 बजे ऑफिस गए। तो नाश्ता तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन चाय चुई बनाई मैंने उनके लिए। और 6:30 बजे से उठी हूँ आज सुबह, क्योंकि एक बार उठ जाओ ना उसके बाद नींद नहीं आती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरे को दोबारा नींद नहीं आती है, बहुत कम होता है कभी नींद आ जाए। और उस टाइम से मैं उठी हूँ, फिर मैं नहाई। आज मैंने सारा काम कर दिया, झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया है, अपने कपड़े भी धो दिए हैं। और अभी तक हनी सोया है, सबसे बड़ी बात, हनी अभी तक सोया है। बीच बीच में बहुत बार उठा भी है वो, लेकिन फिर सो गया। अभी दिखाती हूँ, घोड़ी बेच के सोया है। थोड़ा आपको बिस्तर मैसी सा लग सकता है, क्योंकि जब तक वो उठेगा नहीं तब तक तो ठीक करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। और सोना ही है उसने इतनी देर तक, क्योंकि वो रात को आई थिंक 11:15 बजे तक उठा रह रहा हमारे साथ। हम लोग IPL देख रहे तो वो भी उठा रह रहा है। और उसके बाद भी जब हम टीवी बंद कर दे रहे हैं ना, वो सो नहीं रहा। हम दोनों को नींद आ जा रही है, उसको नींद नहीं आ रही है। और अभी बहुत अच्छी नींद ले रहा है, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैंने रोटी बना के रख दिया है, इसलिए मैंने पहले नाश्ता नहीं बनाया, क्योंकि ये तो नाश्ता करके गए नहीं। और फिर मैं हनी है तो हनी तो खाता ही नहीं है, ना मात्र है। लेकिन ये है कि उठ जाए साथ में, अगर 1-2 टुकड़े खा भी देगा तो, है ना। तो बना के तो रख दिया। थोड़ा सा वो मलाई रह रखा था, 2-3 दिन से मैंने मलाई रखी थी, तो उसका मैंने मक्खन बना दिया है। और बस उठ जाए उसको फिर मैं खाना खिलाऊंगी। तो थोड़ी देर मैं तब तक अपने बालों को सुखाती हुई, देखो अभी भी गीले हैं। और यहाँ पे ठंड होने लग गई है, तो सुबह के टाइम पे थोड़ा अजीब सा होता है नहाने के लिए, लेकिन क्या करें, है ना। अगर आज टाइम था तो मैंने कहा चलो नहा लेती हूँ सुबह, वरना दिन भर का काम हो जाता। फिर हनी को उठाओ, हनी का नाश्ता होगा, हम नाश्ता करेंगे, फिर हनी को नहलाऊँगी। और फिर फ्री हूँ मैं दिन भर। तो चलिए फिर थोड़ी देर मैं धूप सेक लेती हूँ, है ना। ठंडियों में धूप सेकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, नाश्ते के बर्तन सब कुछ मैंने कर लिया है। और अभी मैंने सोचा चलो आज टाइम है ही, तो ऐसा करती हूँ इन गद्दों को सुखा देती हूँ, बेडशीट बदल देती हूँ, बेडशीट धो देती हूँ, जब मेरे पास आज काफ़ी टाइम है, क्योंकि बहुत सारा काम आज मैंने अर्ली मॉर्निंग कर लिया था। और सुबह उठने का यही फ़ायदा है यार, सारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जब हनी के पापा ऑफिस से 10 बजे करीब जाते हैं तो हम भी आराम से सोए हुए रहते हैं। और हनी देखो आप लोगों को हाई कर रहा है। और बस ये पिल्लो कवर मैं चेंज कर रही थी। 1-2 पिल्लो कवर साइड से हल्के से फट गए थे, तो मैंने कहा चलो पहले इनको लगा लेती हूँ, उसके बाद इनको हल्का सा सिल लूँगी जहाँ जहाँ पे से निकला है। और मेरे पास मशीन नहीं है, तो मैं हाथ ही से करूँगी। और हनी को देख सकते हो आप, कभी कहाँ, मतलब एक जगह पे आपको दिखेगा नहीं हनी, है ना। यही खासियत होती है एक्टिव बच्चों की। भले खाते पीते नहीं हैं, कमज़ोर हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और
तो मैंने कहा चलो इन गद्दों को मैं सुखा देती हूँ आज, फिर मैं दूसरे वाले गद्दे यहाँ रख दूँगी। और धूप भी अच्छी खासी लगी थी तो ये गद्दे रख के, क्योंकि ये गद्दे सुखाने के बाद मैं तुरंत इन्हीं को नहीं बिछा सकती हूँ। वो रीज़न ये है कि धूप से लेके आके सीधे बिछाऊंगी तो दिन में हनी भी सोता है, मैं भी सोती हूँ, तो गरम गद्दे सीधे फीवर चढ़ जाता है, इतनी गर्मी शरीर में चढ़ जाएगी। तो इसलिए वो वाले गद्दे सुखा दिए, तो ये वाले मैंने बिछा दिए। जिस दिन ये सुखाने को होंगे फिर उनको अंदर बिछा दूँगी, इनको बाहर ही रखूँगी। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ। डायरेक्ट धूप में सुखाए हुए गद्दे मैं बिछाती नहीं हूँ, इससे बॉडी में गर्मी चढ़ जाती है, फीवर आ जाएगा, तो इसलिए। और ये बेडशीट मैंने चेंज कर ली है, तो काफ़ी टाइम हो गया इन बेडशीटों को, मैंने अभी तक नई बेडशीट ली नहीं है। यहाँ पे कुछ मिलता भी नहीं है इतना अच्छा खासा, बट मैं कभी गोपेश्वर गई या देहरादून गई तो बेडशीट ज़रूर लूँगी, क्योंकि ये बेडशीट काफ़ी पुरानी हो गई है। भले अभी भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि कुछ बुरी स्थिति में है स्थिति सही। तो बस इन कपड़ों को मैं भिगो के रख देती हूँ, फिर थोड़ी देर में इनको धो दूँगी। तो चलिए इनको भिगो देती हूँ। है 3, ये देखो 3 बज चुका है, करेक्ट 3 बज चुका है। और खाना हमने खा लिया, मैंने और हनी ने खाना खा लिया। आज हनी अभी तक नहीं सोया, 3 बज चुका है अभी तक नहीं सोया है। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता ही है सुबह के दिन लेट उठाया हूँ। अब मैं उसको सुलाने जा रही हूँ, हनी के पापा भी आ गए हैं। और ये देखो घर की सब्जियाँ, एक सेकंड दिखा देती। ये देखो हरी मिर्च, ये लौकी है इतनी, ये तो खाने के लिए हो जाएगी। इसकी मैं बड़ी बनाऊंगी, ये वाली लौकी ये बड़ी है। और ये कद्दू, तो ये कहीं साइड गए थे तो वहाँ से जो इनका कोई पहचान का होगा, उन्होंने इतनी सारी लौकी और एक कद्दू और हरी मिर्ची दे रखी है, कितने सारे है ना। तब तक मैंने कहा बाहर पे रख देती हूँ थोड़ी देर, फिर अंदर ले जाऊँगी किचन में। ये थोड़ी हार्ड है ना, इससे बहुत अच्छी कद्दू बनेगी। और दाल मंगाऊंगी मैं, उड़द दाल की मैंने बना दी। हो सकता है मैं कोई और दाल मंगाऊँ, आप सोयाबीन मंगाऊँ या फिर क्या कहते हैं उसका नाम, पता नहीं क्या दाल कहते हैं। 2-3 दाल हैं, उनकी बन जाती है, तो इससे मैं बनाऊंगी इन दोनों से। और ये देखो देखो, ये देखो हनी के काम। ये देखो हनी किसके चसे हैं, हनी किसके हैं, पापा, पापा के चसे हैं। पापा के कहाँ के चसे हैं, पापा के टीटी के चसे हैं। देखो हनी कह रहा है ये, हाँ इसने तोड़ दिया मम्मी, ये देखो पापा, ये पापा के टीटी के चसे हैं और इसने तोड़ दिया। ये देखो गंदा बच्चा। तो छत से हम आ गए हैं और आईपीएल भी शुरू हो गया। आप लोगों को पता ही है आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। आजकल केबीसी भी स्टार्ट हो गया है और बिग बॉस भी स्टार्ट हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। लेकिन हम लोग ना तो बिग बॉस देख रहे, कभी कभार केबीसी हम खोल लेते हैं और इसी में हम बिज़ी हैं। और एक चीज़ और न्यूज़ आई थी कि जितने भी, बड़ी खुशी की बात है अगर ये चीज़ सच हो जाती है, उत्तराखंड के जो सीएम जी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने कहा है कि जितने भी स्पोर्ट्स वाले हैं, चाहे वो नेशनल है चाहे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, सबको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो ये भगवान जाने सच भी होगा या नहीं, बट आई एम सो हैप्पी अगर ऐसा हो गया तो। और बस ये कपड़े सूख गए थे तो मैं इनको तय लगा रही थी, उसके बाद मैं इनको समेट दूँगी, रख दूँगी। और
मेरे पेट में हल्का सा दर्द हो रहा था, बस मैं वही डिस्कशन कर रही थी हनी की पापा से कि मेरे पेट में ना हल्का हल्का सा टाँकों में दर्द हो रहा, पता नहीं क्यों। क्योंकि कभी कभार ना गैस बन जाती है पेट में, तो गैस बनती है पेट में और ऐसा लगता है जैसे टाँकों में दर्द हो रहा होगा। तो ये ऐसा होता रहता है ना, ऑपरेशन के बाद है, ये चीज़ें तो होती रहती हैं। तो चलिए फिर कपड़े मैंने समेट लिए हैं, इनको रख देती हूँ उनकी जगह पे। तो चलिए, हेलो जी। तो आज का दिन भी पूरा चले गया, सुबह से मैं ब्लॉग बना रही हूँ अभी शाम तक। सुबह से कपड़े धोने से लेकर अभी कपड़े फोल्ड करने तक का मेरा पूरा ये रूटीन रहा है। आज मैंने क्या क्या किया है और बहुत बिज़ी शेड्यूल रहा है। तो नाइट का मैं रूटीन शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वही है, सब्जी रोटी बस, और कुछ स्पेशल नहीं है। और हनी देखो आज अपना टैंक लेकर आ गया। हनी ये टैंक दिखाओ, किसका है ये? काट काट किसका है? काट काट वहाँ रखा था। हाँ, हमने इसको संभाल के रखा था क्योंकि ये उस टाइम पे डर रहा था और आजकल इसके शायद इसके सेल ख़त्म हो गए, इसलिए चल नहीं रहा, इसलिए उसको अच्छा लग रहा है। तो आज उसने कहा मम्मी वो, तो मैंने निकाल के उसको दे दिया है। और तो चलिए फिर मैं अपना वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से कल नई वीडियो नई रूटीन नई ब्लॉग के साथ। तब तक बाय, गुड नाइट। हनी बाय कर दो। बाय नहीं करोगे? नहीं तो चलो मैं कर रही हूँ, ये तो करेगा नहीं करेगा, तो चलिए फिर बाय, गुड नाइट।